खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ राज्य में समन्वित खेती पद्धति योजना, मछली पालन तालाब में जलीय वनस्पति के नियंत्रण के तकनीक, फूल गोभी के एम 311 किस्म और गुलाब के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। राज्य के ज्यादातर किसान भाई मन वर्षा के आधार में ही खेती करथे। एकर से उनकर आर्थिक स्थिति है सुधर नहीं पाए। ये सब ला ध्यान में रख के समन्वित खेती पद्धति से किसान मन ला आर्थिक स्थिति मजबूत करे के जानकारी देवत है। एकर अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के अलावा दूसर पूरक धंधा जैसे पशुपालन, बकरी पालन, उद्यानिकी, फल उत्पादन और मछली पालन आदि ला स्थापित कराना है। अधिकांश किसान मन एला व्यवसायिक रूप ले नहीं अपना के गौण रूप में मानथे। एला ध्यान में रख के समन्वित खेती पद्धति योजना ला तैयार करे जात है। एकर मुख्य उद्देश्य किसान के आय में वृद्धि करना है। उचित वानिकी प्रजाति के चयन कर राजस्व संहिता और दूसर संबंधित अधिनियम के समीक्षा कर एला युक्ति संगत बनाया जाही। वर्षा में निर्भर क्षेत्र में उद्यानिकी, फलोत्पादन, मसाला वाला फसल और अन्य उद्यानिकी फसल ला बढ़ावा देबर कार्य करे जाही। एमा किसान के सामाजिक और आर्थिक स्थिति ला ध्यान में रख के अलग अलग मॉडल तैयार करे जाही, जेमा किसान के भागीदारी भी निश्चित रूप ले रही। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति होले मछली उत्पादन ला नुकसान पहुँचथे। काबर के जलीय वनस्पति के कारण सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के आपूर्ति में रुकावट पैदा होथे। एकर अलावा मछली मन के रहे के जगह ला वनस्पति हा घेर लेथे। ए समस्या के नियंत्रण बर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एकर अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके घलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकत है। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होथे। अब खेती संबंधी खास खबर। छत्तीसगढ़ जो है भारतवर्ष के जो बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं कृषि के क्षेत्र में, उनमें से गिना जाता है और बहुत ही पोटेंशियल स्टेट है। और यहाँ पर धान के अलावा जो मुख्य फसल धान यहाँ पे है, उसके अलावा सब्जियों का भी और मक्का का भी और भी विभिन्न तरह की सभी फसलें यहाँ पे होती हैं। और हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज़बरदस्त प्रगति हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों ने यहाँ पे की है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। सब्जी के खेती करैया किसान भाई मन फूल गोभी के खेती करके बने मुनाफा कमा सकथे। फूल गोभी के एक उन्नत किस्म एम 311 की जानकारी देवत हन। ये किस्म के गोभी है ठंडा और नम जलवायु में बने होथे। एला कोई भी जीवांश युक्त भूमि में पैदा करे जा सकथे। ये किस्म के गोभी है मध्यम आकार के, फूल है सफेद गठे हुए और पत्ता से ढके रहथे। गर्मी में उपयुक्त ये सब्जी है 2 महीना में तैयार हो जाथे और एकर एक एक फल है 700 ले 900 ग्राम तक के वजन रहथे। तो हमार किसान भाई मन फूल गोभी के एम 311 किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। गुलाब ला फूल के राजा कहे जाथे। एकर उपयोग कई प्रकार के दवा, सौंदर्य प्रसाधन और सजावट के काम में होथे। एकर खेती करैया रायपुर के भारत सोनकर ह बताथे कि ए साल ओहर गुलाब के उत्पादन ला व्यावसायिक रूप में पहली बार करत हवय। एकर फूल ला फूल मंडी में बेच के मुनाफा पाए के आशा करत हवय। ओकर कहना है कि एकर खेती में उन्नत तकनीक ला अपनाए जाथे और माटी, पानी, उर्वरक और दवा के व्यवस्था ले ओला एकर खेती में ओला लगभग 10,000 रुपया के खर्चा आए हवय। ओला अनुमान है कि ओकर ए गुलाब के खेती ले ओला लगभग 40,000 रुपया के मुनाफा हो जाही। ओकर ए सफल खेती ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा लेथे। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान,
फल और सब्जी मन के का भाव है? आज गीदम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंटा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1100 रुपया और अधिकतम 1199 रुपया प्रति क्विंटल। आज बीजापुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1160 रुपया और अधिकतम 1240 रुपया प्रति क्विंटल। आज भोपाल पट्टनम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1399 रुपया और अधिकतम 1551 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में भाटा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 15 ले 20 रुपया है, उहे चिल्हर में यह 20 ले 25 रुपया किलो में बिकत हावय। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज गीदम कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंटा कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ला भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ला भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ला भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज बीजापुर कृषि उपज मंडी में धान पतला ला भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रसायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखे ये जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम संगवारी हो। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान जागरूक होते हैं और नया नया फसल के आजकल खेती करत हैं। संगवारी हो हमारे छत्तीसगढ़ में धान की खेती होबे करते, दलहनी तिलहनी तो होबे करते, सब्जी की भी खेती करत है। लेकिन आजकल हमारे छत्तीसगढ़ के किसान गन्ना यानी खुशियार के खेती करत है। एक स्थिति किथे संगवारी हो, वही किसान होशियार जौन बोए कुशियार। और कुशियार की खेती में बहुत अकन फायदा है। काबर एक बार लगा और 3 फसल पा। और गन्ना हाथों हाथ बिकते। आजकल हमारे किसान भाई मन गन्ना ला बहुत बड़े पैमाना में लगावत है। काबर हमर कर 2 टन शक्कर के कारखाना है और गुड़ के उत्पादन के लिए भी गन्ना बहुत उपयोगी है। गन्ना कैसे लगाना, कौन से किस्म लगाना, कैसे खातू डालना, कैसे पानी देना और गन्ना कटाई कब करना, गन्ना के बीज कैसे तैयार करना, ये जम्मो बात ला संगवारी हो आज चर्चा में जानबो। तो आज चर्चा की विषय है गन्ना के उन्नत खेती। गन्ने की अच्छी बढ़वार के लिए लंबी अवधि तक गर्म और नम मौसम, साथ ही अधिक वर्षा का होना सर्वोत्तम पाया गया है। फसल तैयार होते समय आमतौर पर शुष्क और ठंडा मौसम और चमकीली धूप उचित होती है। साधारणतः गन्ना 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अच्छा पनपता है। सूर्य के प्रकाश की अवधि और तापमान का गन्ने में सुक्रोज निर्माण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे राज्य में गन्ने के उत्पादन के लिए उपयुक्त वातावरण है। सौभाग्य से हमें वर्षा जल भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, जिसके कुशल दोहन और उपयोग से गन्ने की खेती और अन्य तरह की 2 फसली खेती को नई दिशाएं मिल सकती हैं। गन्ना एक बहुवर्षीय फसल है। यही वजह है कि गन्ने के खेत की जुताई 40 से 60 सेंटीमीटर तक गहरी करना आवश्यक है, क्योंकि 75% जड़ें इसी गहराई पर पाई जाती हैं। किसान भाई याद रखें कि हरी फसल काटने के बाद वे खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2-3 बार देसी हल से जुताई करके पाटा चलाकर खेत की मिट्टी को भुरभुरी बना लें। गन्ने की फसल के लिए खेत को समतल और खरपतवार रहित रखना बेहद आवश्यक है। खेत की अंतिम जुताई के पहले 10 टन प्रति एकड़ सड़ी गोबर की खाद भूमि में मिला देना चाहिए। गन्ने की खेती में स्वस्थ बीज का चयन करें और गन्ने का ऊपरी भाग ही चयन करें। गन्ने की बुआई के लिए वातावरण का तापमान 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। गन्ना लगाने का सबसे उपयुक्त समय है अक्टूबर-नवंबर। आमतौर पर फरवरी-मार्च में भी इसे लगाया जाता है। फरवरी-मार्च की अपेक्षा शरदकालीन बुआई से 20 से 25% अधिक उपज मिलती है। जो करीब 40 एकड़ में किसानी का काम करता हूँ, जिसमें 20 एकड़ में गन्ना लगाया हुआ है, जिसमें मैंने 3 वैरायटी का गन्ना लगाया हूँ। उसमें 265 नंबर और 86-032 और लोकल वैरायटी जो है रसगुल्ला का लगा हुआ है। सभी करीब लगभग 5-6 एकड़ में तीनों का ट्रायल यहाँ पर है। ज़मीन की तैयारी के लिए प्लाऊ से 2 बार हम जोतते हैं और उसके बाद फिर उसको ढेड़ा फोड़ाई करके और गोबर खाद 3 ट्राली 2 ट्राली जैसा अपने पास अवेलेबल हो, उसके हिसाब से 2 ट्राली बेसल डोज में 2 ट्राली 3 ट्राली गोबर खाद पहले शुरू में डालते हैं। उसके बाद ज़मीन को समतल करके और 5 बाई 5 फुट में मादा खींचते हैं। मादा में फिर नाली में 1 ओर का गन्ना बीच में डालते हैं। 5 बाई 2 में बीच में नाली में गन्ना कटिंग वाला लगता है और टिश्यू कल्चर जो लगता है वो मादे में लगता है। दोनों में डिफरेंस ये है, ये मादे में लगेगा टिश्यू कल्चर, और जो कटिंग गन्ना जो लगता है जो किसान के पास खुद के पास तैयार रहता है उसको 5 बाई 1 लाइन का हम लगाते हैं। उसमें 3 गठान 4 गठान जैसा भी कटिंग हो जाए, उसमें बीमारी वाला जो भी लाल गन्ना होता है उसको हम बाहर निकाल के फेंक देते हैं और बाकी गन्ना लगा के और उसके बाद उसमें कुछ बेसल डोज की खाद भी दे देते हैं।
लगभग 1 बोरा DAP डाल के हम गन्ना लगाते हैं। संगवारी हो, गन्ना हाँ एक रस वाला फसल है, तो इनमें पानी की बहुत ताया जरूरत पड़ती है। और पानी कब कब देना, कौन विधि ले पानी देना, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आओ जानन गन्ना की खेती में जल प्रबंधन। गन्ने के पूरे जीवन काल में औसतन 90 से 120 एकड़ इंच पानी की आवश्यकता होती है। फसल में प्रति सिंचाई 3 एकड़ इंच पानी देना चाहिए। गर्मी में 10 दिन और शीतकाल में 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। फव्वारा विधि से सिंचाई करने से उपज में बढ़ोतरी होती है और पानी की बचत भी होती है। गन्ने की फसल को लगाने के 10 से 15 दिनों के बाद खेत में बनी पपड़ी तोड़ना बहुत आवश्यक है। इससे अंकुरण शीघ्र होता है और खरपतवार भी कम आते हैं। अंकुरण के 3 माह तक खरपतवार की सघनता के अनुसार 3 से 4 बार निदाई करना आवश्यक है, जिससे कल्ले ज्यादा बनते हैं। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए गुड़ाई करके 2 बार फसल पर मिट्टी चढ़ाना चाहिए और गन्ने की पत्तियों को आपस में बांध देना चाहिए। गन्ना लगाने की मुख्यतः 3 विधियां होती हैं। पहली विधि है सूखी बुआई, दूसरी विधि है सिंचाई के साथ और तीसरी विधि है रोपण पद्धति। 1 हेक्टेयर में 2 से 3 आंख वाले 100 से 125 क्विंटल टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। इन टुकड़ों को आंख से आंख या सिरा से सिरा मिलाकर लगाया जाना चाहिए। किसान भाइयों, मेरे यहाँ ड्रिप से भी गन्ना लगा हुआ है, जो कि 5 फुट में लगा हुआ है गन्ना ड्रिप, और उससे मैं खाद पानी वगैरह गन्ने को देता हूँ। उससे गन्ने में बीच बीच में भी खाद, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद वगैरह देते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस उसका मिला है। और जनरल फ्लड से भी हम गन्ना लगाते हैं, दोनों में डिफरेंस लगभग 1.5 टन का। इधर अपन फ्लड में लगाते हैं तो 35 टन आता है, और जिसमें ड्रिप से लगाए उसमें 50 से 60 टन के प्रोडक्शन आने की संभावना लोग बता रहे हैं। संगवारी हो, कहे गए ना, खातू है तो खेती, नहीं तो नदिया की रेती। खातू के बिना कोनो भी फसल अच्छा ढंग ले नहीं होए। और बात जहाँ गन्ना के है, उसमें मिठास लाना है तो गन्ना में गोबर के खाद, नेडेप खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, जैविक खाद की मात्रा कब कब डालना चाहिए, कैसे ढंग के डालना चाहिए, और रासायनिक उर्वरक म्यूरेट ऑफ पोटाश, नत्रजन, स्फूर की मात्रा क्या रहना चाहिए, ये बात ला जानना बहुत जरूरी है। तो आवा संगवारी हो जानन गन्ना की खेती में संतुलित उर्वरक के उपयोग। गन्ने की अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रति हेक्टेयर 300 किलो नत्रजन, 80 किलो स्फूर और 60 किलो पोटाश की अनुशंसा की जाती है। अगर भूमि में जस्ते की कमी हो तो 20 से 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर गन्ना लगाते समय दें। नत्रजन को 3 बराबर भागों में यानी 100 किलो प्रत्येक बार में अंकुरण के समय या बोनी के 30 दिन, 90 दिन और 120 दिन के बाद खेत में डालें और फसल पर मिट्टी चढ़ा दें। स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा गन्ना लगाते समय ही खेत में दें। नत्रजन की कुल आवश्यकता का 1/3 भाग यानी 100 किलोग्राम गोबर की खाद या कंपोस्ट के द्वारा और शेष 2/3 भाग यानी 200 किलोग्राम रासायनिक उर्वरक के रूप में देने से गन्ने के उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में ही वृद्धि होती है। साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है। गन्ना का कटिंग मतलब 3 आंख वाले या 2 आंख वाले, इसमें जो लगा है अभी जो इसमें 3 आंख वाले का जो गन्ना का लगा है, इसमें जो दूरी है 4 फीट का अंतराल में है जो गन्ना का। इसका किस्म है 86-032 का है। संगवारी वो गन्ना में तो वैसे रोग राय बहुत लगे नहीं, लेकिन कभी कभी देखे गए हैं कि गन्ना में एक कीट रहते जो
खाते गन्ना के डंगाला और ओकर से लाल धागा जैसे एक जगह बन जाते और गन्ना में होते कोई बीमारी रोग आवे नहीं। लेकिन कोई प्रकार के गन्ना के खेती में बीमारी रोग आवत है तो ओकर निदान कैसे करना चाहिए, बोला जानना कैसे चाहिए, तब जाके किसान भाई ला फायदा होई। तो आवा जानन गन्ना की खेती में लगैया रोग और ओकर निदान। गन्ने के बीजों को नम गर्म हवा से उपचारित करने पर वे रोग रहित हो जाते हैं। फसल को रोगों से बचाने के लिए गन्ने के टुकड़ों को एमिसान 6 दवा 500 ग्राम को 250 लीटर पानी के घोल में 5 से 10 मिनट तक डुबाना चाहिए। अगर ये दवा उपलब्ध न हो तो 600 ग्राम डाइथेम M45 को मिलाना चाहिए। रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप गन्ने पर ज्यादा होता है, इसलिए इस घोल में 500 मिलीलीटर मिलाथियान भी मिलाया जाना चाहिए। गन्ने के टुकड़ों को लगाने से पहले मिट्टी के तेल और कोलतार के घोल में दोनों सिरों को डुबाकर उपचारित करने से दीमक का प्रकोप कम हो जाता है। गन्ना पकने पर इसके तने को ठोकने पर धातु जैसी आवाज आती है। गन्ने को मोड़ने पर गांठों पर आसानी से टूटने लगता है। गन्ने के रस में चीनी की मात्रा हैंड रेफ्रेक्टोमीटर से ज्ञात की जा सकती है। गन्ना जमीन की सतह के पास से ही काटा जाना चाहिए। गन्ने की फसल में मुख्य रूप से कीट व्याधि की अपन बात करें तो प्रथम दृष्टिया उस पर जो है जब अपन गन्ने का लगाते हैं अपन उस समय दीमक के नियंत्रण के लिए औषधि का आवश्यक है। उस पर भूमि उपचार के जैसे फोरेट है 4 किलो प्रति एकड़ या 5 किलो प्रति एकड़ के दर से यदि उसका एक उपयोग कर दिया जाए तो दीमक की शिकायत से आप छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा, गन्ने की फसल में एक महत्वपूर्ण कीट जो है सफेद मक्खी के जो होता है वो लगभग आपके गन्ना लगाने के कहना चाहिए अब मार्च अप्रैल महीने में ये दिखाई देता है, उस पर नियंत्रण करना आवश्यक है। इसके लिए आपका ट्राइजोफॉस इसकी एक बार स्प्रेइंग कर दिया जाए या कोई भी कॉन्टैक्ट औषधि कीटनाशक औषधि का अपन उपयोग करें तो उससे नियंत्रण किया जा सकता है। वस्तुतः गन्ने में और ज्यादा विशेष रूप से कीट व्याधि का आक्रमण नहीं होता है। चले जाबो जो ही मोर मेला सिरपुरा जी के, चले जाबो जो ही मोर मेला सिरपुरा जी के, चले जाबो जो ही मोर मेला सिरपुरा जी के, चले जाबो जो ही मोर मेला सिरपुरा जी के, चले जाबो जो ही मोर मेला सिरपुरा जी के, चले जाबो जो ही मोर मेला सिरपुरा जी के, चले जाबो जो ही मोर मेला सिरपुरा जी के, चले जाबो जो ही मोर मेला सिरपुरा जी के। सिरपुर के है लक्ष्मण देवालय गंदेश्वर है भोला, नदिया नहा के जल चढ़ाते वास लगे है मोला, सिरपुर के है लक्ष्मण देवालय गंदेश्वर है भोला, नदिया नहा के जल चढ़ाते वास लगे है मोला, जिंदगी के हमारे का ठिकाना चले जाबो जो ही मोर मेला सिरपुरा जी के, चले जाबो जो ही मोर मेला सिरपुरा जी के। संगवारी हो, आज आप मन गन्ना की खेती के बारे में विस्तार ले जानकारी ले हमारे विशेषज्ञ बताइस।
हमर किसान जौन गन्ना के खेती करे थे वहू बताई अपन अनुभव ला। संगवारी हो आप मन गन्ना की खेती करना चाहत हो तो अच्छा ढंग से गन्ना की खेती करो और अधिक आमदनी पाओ। गन्ना में एक सबसे बड़े फायदेमंद बात है कि गन्ना एक बार लगाओ और 3 फसल पाओ। संगवारी हो अवैया ही दिन ही बेरा में एक नया फसल के बाद एक नया जानकारी के बाद हमर किसान भाई मन बर लेके आवो। तब तक दो हमला विदा। जय जोहार।